अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स एंड कराची तो बाहर हो गई है PSL 11 से। क्या लाहौर भी बाहर होगी कि नहीं होगी? बिकॉज मैच इस वक्त जारी है। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज जो है वो इस वक्त इन एक्शन एंड हैदराबाद किंग्समैन रन्स पे रन्स बनाए जा रहे हैं, अंबार रन्स के लगाए जा रहे हैं। बस हम ऑन ईयर आने वाले थे तो वो जो एक अभी ये 18वां ओवर चल रहा है उसमें बीट होते चले गए, वरना और रन्स बन जाते। 209 अभी तक हो चुके हैं और 18वें ओवर की आखिरी बॉल रह गई है। तो देखना ये है कि क्या अच्छे खासे रन्स बनाकर क्या पिंडी को फिर ये रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। 85 रन्स का अप्रॉक्सीमेटली जो है वो डिफरेंस चाहिए। क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। सबकी नजरें इस मैच पे है। आज मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। और आज इस मैच के बाद प्लेऑफ के जो टॉप 4 हैं वो फाइनल हो जाएंगी और हैदराबाद ने ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसी तरीके की क्रिकेट खेली है। और जैसे सवेरा ने भी आपको बताया कि पहली 4 बॉल जो हैं इस ओवर की बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आखिरी 2 बॉल्स पे 2 बाउंड्रीज लगी। मैक्सवेल ने भरपूर फायदा उठाया। तो इस तरीके से 213 रन हो गए हैं। 18 ओवर्स हैं, आखिरी 2 ओवर्स में देखने कि कहाँ तक वो अपनी टीम को पहुँचाते हैं और क्या जल्दी आउट करते हैं रावलपिंडीज को। तो यस, इस मैच के हवाले से बात होगी और प्लेऑफ के हवाले से भी बात होगी। उससे पहले गर्मी जो है सवेरा बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और इतनी कोई खतरनाक गर्मी अभी से शुरू हो गई है और अपग्रेड आपको करते रहना चाहिए उमैर। मुझे लगता है कि आपको जब भी कोई एक बेहतर चीज़ मिले यू शुड मूव ऑन और अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि लास्ट समर मैं तो अपने पुराने पंखे से लिटरली तंग आ गई थी। टीवी देखते हुए इतना शोर, इतनी आवाज़, इतनी डिस्टर्बेंस होती थी कि मज़ा ही नहीं आता था, ख़राब हो जाता था मज़ा। मगर फिर आई वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस और वहाँ मैंने रॉयल इन्वर्टर फैंस देखा एंड फ़ौरन ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि यस, क्यों इतना हाईली रेट किया जाता है रॉयल इन्वर्टर फैंस को, क्या डिफरेंस है वो मुझे समझ आ गया। एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि अब अगर अपग्रेड करेंगे तो रॉयल इन्वर्टर फैंस पे ही करना होगा। बिकॉज नॉइसलेस, स्मूथ एयर फ्लो और फिर साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल। जितना हम सुस्त हो गए ना आजकल, हमें हर चीज़ में रिमोट कंट्रोल चाहिए। बेड पे बैठे हो, काम कर रहे हो, रिमोट कंट्रोल हो, बस पंखा फ़ौरन ऑन कर लें। सो यस, और जो फ़ैन का कंफर्ट है वो तो आपने देख ही लिया है, वो तो हमें पता ही है, वो मैंने इंजॉय कर लिया उसको। तो अब कंफर्ट, पीस रॉयल इन्वर्टर फैंस के साथ जो साथ निभाए ज़िंदगी भर का। क्या बात है, क्या बात है सवेरा। इस बात पर तालियां बजाऊंगा मैं तो कि क्या ज़बरदस्त। और बहरहाल जी, आपको तो मुबारक हो। हमारे जब पहुंचेंगे यूसुफ भाई, मैं इसी बात से आपको वेलकम भी कह देता हूँ शो पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हमारे जब पहुंचेंगे हम फिर उसके बाद बात करेंगे। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपके फैंस के पास रिमोट कंट्रोल है? मेरे फैंस के पास तो नहीं है शायद। नहीं, आपके फैन पे है रिमोट? घर पे भी नहीं है। घर पे भी नहीं है। ये लेना पड़ेगा। ये लेना पड़ेगा। जी, लेना ही पड़ेगा। ओके, लेना पड़ेगा। और एक और बाउंड्री इस बात के साथ ही मैक्सवेल ने जड़ दी है और हैदराबाद तेजी से बड़े टारगेट की जाने बढ़ रही है। मैक्सवेल ने भी कहा ये लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बैटिंग विकेट देखने की क्या जल्दी रावलपिंडीज को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, इस हवाले से भी जाहिर है हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। एक अच्छी बात यह है कि आज हम चारों की टीम हैदराबाद है। बट अगेन यूसुफ भाई, T20 क्रिकेट है, हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके के रन्स बन रहे हैं कोई टारगेट भी सेफ नहीं है। तो बट अगेन जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, स्टार्ट हैदराबाद ने वैसा दे दिया। नहीं, बिस्मिल्लाह, टारगेट तो सेफ होता है लेकिन उतना करें तो सही। हम 250 वाली विकेट पे 200 कर रहे हैं। आप देखिए जितने भी मैच हुए हैं ये कुछ दिनों में, जो लाहौर में भी हुए हैं, एग्जैक्टली जो टीम 197, 200 बना रही, दूसरी टीम चेस कर रही है आराम से। जैसे कल पेशावर ज़ल्मी ने स्लो खेला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुसलसल वो देखते हुए आ रहे हैं कि जो टीम, इन्होंने खुद भी 200 रन चेस किए थे ऊपर से विकेटें गिरने के बावजूद। खुशहाल मेंडिस ने, फरहान यूसुफ ने आराम से चेस कर लिया था। तो इसका मकसद इनके जहन में ये था ही नहीं, इनकी प्लानिंग नज़र नहीं आई कल जब बैटिंग कर रहे थे। तो चेस वो स्कोर होगा जो आपने 30-40 रन कम बनाए होंगे। आज देखें वो रन कर रहे हैं, बिल्कुल ये 250 रन, 240 रन नज़र आ रहे हैं बनते हुए। कल उन्होंने ये नहीं किया। कल अगर वो ना खेलता, क्या नाम है वो जो ब्रेसवेल, तो इनका तो 250-150 स्कोर होना था। तो थैंक्स टू ब्रेसवेल कि वो अच्छी क्रिकेट खेल गया। इजी दिखाई दे रहे थे, लग नहीं, इंटेंट लग नहीं रहा था ना। नहीं, इंटेंट तो ऊपर से कभी भी नजर नहीं आई। ये 250 वाली इंटेंट तो हुई नहीं ना कभी। हालांकि ये नजर आ रहा है कि आप इन विकेटों पे 250 कर सकते हैं, 230-40 रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे तो इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ये क्रिकेट में आपको जब तक अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे आप बड़ा टोटल नहीं कर सकते। वैसे भी मैच हार गए हैं, अगर कोई ऊपर से आउट जल्दी हो भी जाए
तब भी ये स्कोर बन जाने हैं, क्योंकि आपकी बारी नहीं आई, पीछे फरहान की बारी नहीं आई, बिल्कुल वो जो समद है वो 2 बॉलें खेला है जी। तो इतने प्लेयर लेके कहाँ जाने हैं? ये 6 लड़कों का मैच तो नहीं हो रहा, 11 लड़के हैं, 20 ओवर है। अगर आप सब पे एतमाद ही नहीं है कि पीछे वाले लड़के खेल सकते हैं, हाँ मैं ही आखिर तक जाऊंगा, तो कभी भी जीत नहीं सकते। इस इसमें सोच तो से ऑल आउट जाना चाहिए। इस पे तो मेरा 20 ओवर है, अगर कोई टीम 20 ओवर नहीं खेल सकती अच्छे exactly. तरीके से तो उसको राइट नहीं है जीतने का, उसका हक नहीं है जीतने का। और मेरा ख्याल कल बिल्कुल ठीक हुआ है ज़ल्मी के साथ, उनका डिजर्व भी नहीं करती थी जीतना, क्योंकि उनका खेलने का जो स्टाइल है वो T20 वाला नहीं है, वो एंड तक जाने वाला होता है। कभी 50 ओवर की क्रिकेट जो हम लोग खेलते थे, डीप लेकर जाने। हाँ, वो 15 ओवर का Yes. सर्कल होता था, उसमें 270-80 स्कोर विनिंग स्कोर होता था। बिल्कुल उस वक्त ये होता था कि 40 ओवर तक आपने अपनी ज्यादा विकेट नहीं गिरने देनी, और बाद में हमारे जो प्लेयर्स थे वो 80-90 रन आराम से करते थे, हम 280-90 करते थे, मैच जीत जाते थे। बिल्कुल। आप 350 तो वनडे में चाहिए, T20 में भी आपको 230-40 चाहिए। ऐसी विकेटें जो है, हम जो 200 नजर आ रहा है ये कम कर रहे हैं। मतलब कल 260 प्लस पे 260 प्लस चेज आपको होते हुए दिखा है तो यहाँ भी वैसे विकेटें हैं, हम yes, कर नहीं रहे। बिल्कुल। हम ये कहें जी विकेटें सही नहीं है, ये नहीं है, वो ऐसे नहीं बात। जब विकेट खराब होगी नजर आएगा, बिल्कुल। उस पर रन नहीं बनते, उस पर 140-50 ही बनते। वो गेम अवेयरनेस की बात करें, सिचुएशन अवेयरनेस की बात करें तौसीफ साहब, मतलब एक विकेट जो कि आपको इस बात की इजाजत दे रही है कि आप 200 प्लस रन बना सकते हैं, आप 250 रन यहाँ पे लगा सकते हैं, मगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या टारगेट सेट करना। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अभी नया मसला नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये रेगुलर मसला है। हम T20 वर्ल्ड कप्स में देखते आए हैं, टीम्स टारगेट करती हैं 200 के स्कोर को, हम टारगेट करते हैं 175 बना लें, बस 180 बना लें, हम इससे ज्यादा बड़ी सोच रखते ही नहीं है। हम डरते हैं क्या? डरने के अलावा भी कई चीज़ें उसमें होती हैं। वैसे तो इस मैच के बारे में अगर मैं शाम को हम तफसील से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र में। मैं कम अज़ कम जी। कल की आपने जो बात की ज़ल्मी वाली, देखें बात यह है कि उन्हें कोई, सॉरी टू से, ऐसा अल्फाज इस्तेमाल, कोई पसोड़ी नहीं पई हुई थी उनको। वो ऑलरेडी एक जगह पे बुर्जुमान थे जी। और इस वजह से जाहिर है वो खेलने का तरीका, अगर कोई ऐसी पोजीशन होती तो उनके भी बल्ले हिलने शुरू हो जाते और उससे ज़्यादा कर देते। ठीक है 180 किए, 90 उनको लग रहा था कि 100 जितने भी किए हैं ये बहुत अच्छे हैं हमारे और हम जीत जाएंगे। उनकी एक अपना, और जब से जितने रन बना रहे थे वो बहुत अच्छी करके बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आज जो मैच हो रहा है इस पे हम शाम को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन यह है कि पहले मैच हो जाने दें, रन्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, मगर इतनी खुली मार कोई नहीं खाता। ऑनेस्टली मैं आपको कहूँ कि आप देखिए, इतनी खुली मार कोई भी नहीं खाता। आप देख लें खुद, जो चीज़ें हैं सामने है, 200 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इससे पहले 200 नहीं हो रहे थे किसी जगह पे। कराची में तो हम लोग मुश्किल में पड़े हुए थे, हमने कहा क्या पिचेस बना रहे हो कि रन्स ही नहीं बन रहे, 160 90 पे आउट हो रही है, 80 90। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम मिला, आपने रोल किया, बड़ा बना लिया। बहरहाल होना इतना ही चाहिए। यूसुफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इस फॉर्मेट में इतने रन तो आम ही बनते हैं, बल्कि 260-70 तक भी जा रहे हैं बहुत सी जगहों पे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट हमारा भी ऊपर नीचे चला ज़रूर है और हमने देखा कि कुछ बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को नज़र आई और कुछ हमें बहुत ही ख़राब देखने को नज़र आई। तो मैं अपने अल्फाजों को मैं शाम तक के लिए रिजर्व रखता हूँ। आप अपने ओपिनियन को रिजर्व रखें। आज भी स्पीक जो है वो मैक्सवेल का हम बताते चलें कि ही गोज बैक टू द डग। अच्छा, वो जैसे तौसीफ भाई ने भी कहा कि वो तो जीते हुए होने को जरूरत है, तो फिर तो यही तो बात हम कर रहे हैं, तो बैठ जाए ना। हाँ, तो फिर जरूरत क्या थी कि पूरी टीम वही खेले। में जब ये मेंटालिटी होती तो वो अपने सीनियर्स को रेस्ट देते, बॉलर्स को रेस्ट देते, नए लड़कों को खिला। लेकिन ये मेंटालिटी नज़र ही नहीं आई ना, तो फिर आप खेले भी उस तरह के नहीं है जिस तरह की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी मैनेजमेंट को भी, बाकी लोगों को भी, कि अगर आपका जहन नहीं है तो फिर आप सीनियर्स को बैठा दें और यंगस्टर को मौका दें। सही, सीनियर्स की आपने बात की। अगर आज के मैच कर हम देखें, इस मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या आप कहते हैं, क्या लगता है, क्योंकि सबसे महंगे बॉलर आज के रावलपिंडी के लिए मोहम्मद आमिर जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड है, पूरा सीज़न अगर उनका देखें तो क्या लगता है कि बस आमिर की क्रिकेट अब मुकम्मल हो गई है?
देखिए हम तो नहीं ऐसे कह सकते क्योंकि ये लीग क्रिकेट है। लीग क्रिकेट में तो कई लोग खेल रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ जानता नहीं वो भी लीग खेल रहा होता है। ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आज के मैच में जिस तरह की विकेट है मैं उसमें इसके 10 से 12 रन इसने ज़्यादा दिए हैं। 45 तो पड़ने ही चाहिए, ऐसी विकेट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फास्ट बॉलर को इतने रन पड़ने चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा तो जाके 40, 35, 40 में जाके ये ख़त्म करेगा। बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट, जिस विकेट 228 हुआ है। लेकिन यूसुफ भाई देखिए, फॉरेस्टर जो बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, पहली 3 गेंदों पे 1 रन दिए, लास्ट ओवर है 11 रन दिए वो भी मैक्सवेल भी आउट हो गया ना, पहले ओवर में से 10 दिया है। लेकिन 50 पे प्लेयर है पेरेरा और वो नहीं आया सामने अभी। वो अभी सामने नहीं आया ना, ये देखें आप, सेटल हुए हैं इस वजह से। तो इसने मार दिया। ये कौन बंदा है? आसान ने मार दिया चौका उसको सीधा। तो विकेट बहुत फ्लैट है, तो उस पे आप इतना मार्जिन दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस लेवल का वो बॉलर उसको 45-40 के अंदर खाना चाहिए था, क्योंकि इस विकेट पे इतने तो बनने ही बनने हैं, इसको कोई रोक नहीं। हाँ, स्पिनर ने साथ ने अच्छी बॉलिंग की है, और जो इरफान था वो गलत मार गया, सीधी हाथ में मार गया, उस पर तो छक्का होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही। इरफान ने मुझे लगता है आके असेस भी नहीं किया, बिल्कुल भी ना, आते ही उन्होंने बल्ला घुमाने की T20 में होना तो कोशिश ऐसे चाहिए, लेकिन बेहतर जगह पे मारना कोई चाहिए। और जो खेल रहा है उसको तो देख के असेस कर लेना पहले कि करना क्या, क्या मारना नहीं का है, करना। शॉट मारने का, हम हाथ में मार देते हैं। एक और शॉट लग गई। एग्जैक्टली, एक और ठीक है, आपकी नजर लग गई है। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि शॉट पे खा शॉट गया, लगे। मुझे लग रहा है वैसे तौसीफ साहब, क्योंकि हम सबने जो है वो हैदराबाद चुनी 21 हुई हो है। गया उसको। हाँ जी, हाँ, हैदराबाद हम सबने चुनी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट जरूर आए। और जहां तक बात रही मोहम्मद आमिर की, एज अ सीनियर बॉलर, यस, उनको कंटेन तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और फिर आप आज देखें कैच छूटते अपनी जगह है, लेकिन कैच जैसे छोड़े हैं, उन्होंने 1-2 कैच छूटे, आमिर की बॉलिंग चला पे कि छूटे। क्या एकदम, खैर वो छूटते हैं कैच, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत काफ़ी जगहों पे, कि 2-3-4 आदमियों के मैं नाम लूँगा पाकिस्तान क्रिकेट में जो मौजूद हैं, जी। वो अक्सर और बेशतर, जिसमें हारिस रऊफ़ को भी आपने देखा है कई जगह पे मार पड़ती है, बहुत मार पड़ जाती है एकदम, और कई ऐसी जगह पे जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुसीबत पड़ गई। अहमद वसीम का भी यही तौसीफ साहब, कता कलामी की माजर 245 का टारगेट सेट किया है हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज के लिए। क्या रावलपिंडीज चेस कर सकेंगे, या अगर चेस नहीं भी कर पाएंगे तो क्या लाहौर कलंदर्स के लिए ये है कि वो रहेंगे इस टूर्नामेंट में आगे या नहीं रहेंगे? क्या हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स जो है वो जल्दी पिंडीज को आउट कर पाएंगे कि नहीं? 85 रन्स का 160 से नीचे रोकना होगा। बिल्कुल जी। जी तौसीफ साहब, कंटिन्यू प्लीज। पॉसिबल तो है, रन बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और आप देखना ही है कि वो किस तरह की बैटिंग जो है करते हैं। और लेकिन रन्स मैं समझता हूँ जिस तरह विकेट्स गिर गए थे और सारा कुछ था, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि हैदराबाद बहुत ही जल्दी में, आपने देखा उस्मान खान आन के पहली गेंद पे कहाँ निकल के किधर मार रहे थे, और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था करना क्या चाह रहे हैं वो। तो 1-2 प्लेयर जो फिर एक के बाद दीगर 2-1 आउट हो गए, उसके बाद इतना बड़ा स्कोर कर देना, इट्स बहुत अच्छा, यानी कि बहुत ही ख़राब आपने बॉलिंग की है। ख़राब ही बॉलिंग किएंगे ना, हम ये कहेंगे पिच अच्छी है या कुछ है। आप जब 2-3 विकेटें आपकी गिर जाती हैं ना, उसके बाद आपको संभलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ठीक है, क्रिकेट में है, इसमें है, संभल जाता है। लेकिन 245 बहुत ज़्यादा रन्स करा दिए मेरे हिसाब से, और आप ये देखना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये वो रन्स हैं जो मुश्किलात डाल दिए हैं लाहौर को। और मैंने कहा ना कि ये बज़ाहिर तो अब यही लग रहा है कि 50-50 सारी गेम हो गई है, और इसमें अब उनका क्या एटीट्यूड होता है जो है अपना पिंडीज का, कि वो किस तरह बैटिंग करते हैं। हाँ, और उनकी बैटिंग को हम देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि 3-4 हमारे यहाँ ऐसे बॉलर गुजरे हैं, और भी एक आध होगा, मैं नाम नहीं, उसमें अहमद वसीम का भी नाम लूँगा, आसिफ आफरीदी भी हैं, और अहमद वसीम है, आमिर हैं, और हारिस रऊफ़। ये ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम में इन्होंने काफ़ी इस तरह की बॉलिंग में बहुत मार खाई है। तो हम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एंड में हमें मुश्किलात डाल के गए पाकिस्तान लेवल पे। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अब देखते हैं कि ये अल्लाह करे, हैदराबाद तो हमने खुद ली है, हम सच बात कर रहे हैं, मगर कहीं यहाँ पे जो है 135 पे जो है वो इस्लामाबाद जो है वो आउट हो जाती है, और आप 90 पे आउट हो जाते हैं कभी हैदराबाद, और कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो वो देखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, अच्छा वो होना मैच चाहिए, सारा पाकिस्तान कुछ। क्रिकेट कोई is कंट्रोवर्सी नहीं unpredictable। आनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए। ये 8 की 8 टीम्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का रंग है, और पाकिस्तान क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे ही ये भाई वो वाला मैच जो हैदराबाद हारी कितने बड़े मार्जिन से, वो ना होता तो आज ये इतना ज़्यादा इफेक्ट बढ़ना होती। एग्जैक्ट नंबर आगे 158 से नीचे रोकना है, 158 या उससे नीचे सिर्फ रोकना। ये बता दें कि ये सारे बॉलर बुरे हैं, सबने मार खाई है स्वाय साथ के। इस तरह नहीं होता। सबसे ज़्यादा आमिर ने खाई है, बीइंग अ सीनियर बॉलर। नहीं, सीनियर बॉलर अपनी जगह, मैंने पहले ही कहा 10 से 12 रन उसने ज्यादा खाए, मैं ये नहीं कह रहा। जी। इतने नहीं पढ़ने थे, 45 40 तो ठीक था। यूसुफ भाई बीइंग अ सीनियर सीनियर, ने 49 खाए, यंग है ये क्रिकेट यंगस्टर। यूसुफ भाई बीइंग अ सीनियर, आमिर की क्या ये नहीं बनती थी कि वो 8-10 रन कम खाता? ये यंगस्टर की गेम, हाँ उसको देना विकेट था बेहतर, मैं देखता हूँ कैसे उसको रन होते हैं। या फ्लैट विकेटों पे आप बॉलर्स को कह रहे हैं कि जिस दिन विकेट थोड़ी बेहतर है 80 पे आउट हो गए, वही प्लेयर है ये। बट अच्छा है ये 245 का टारगेट, मतलब कहीं तो कुछ वही कहते हैं ना कि फायरवर्क्स दिखने चाहिए, और फायरवर्क्स जो है वो PSL 11 में दिख रहे हैं। वक्त जो है वो ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। and ज़बरदस्त कूल परफॉर्मेंस हुई है हैदराबाद किंग्समैन की, जहां हैदराबाद किंग्समैन ने 245 का टारगेट सेट किया है फॉर रावलपिंडीज। एंड दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या पिंडीज कर पाएगी, या पिंडीज को हैदराबाद किंग्समैन रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। यूसुफ, जब इस तरह की एक सिचुएशन आ जाती है, एक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि अभी जैसे तौसीफ साहब बात कर रहे थे कि उस्मान भी शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ शॉट मारे जा रहे हैं, मगर शायद मैसेज ही टीम को ये दिया हुआ था, क्योंकि एक बड़ा टोटल सेट करना है, इतना मार्जिन चाहिए, 85 रन इज़ अ वेरी ह्यूज मार्जिन, जिससे जीतना है, तो यानी टारगेट बड़ा होगा तो फिर वो करेंगे। वो मैसेज टीम में बिल्कुल पर्टिकुलरली दिख रहा था, जिस तरह आके सबने स्ट्राइक आउट करने की कोशिश की। इरफान नियाजी एक शिकार हुआ उसका। ऑब्वियस है कि आपने 85 रन से मैच जीतना है तो आराम से आके खेलने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। बिल्कुल। और उस्मान जब भी चार्ज करता है वो ऐसे ही करता है, वो उसके खेलने का तरीका ही है कि जैसे लड़ाई हो रही है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखते हुए वैसे तो। हाँ, वो ऐसे ही खेलता है, उसने यहाँ आउट हो जाएगा या फिर वो स्कोर कर देगा। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल के, मुझे लग रहा है वो पहले भी टीम में ही था, लेकिन अब और मुसीबत है कि उसको वो रखना ही पड़ेगा उनको। काफ़ी ना मिडल में आपको रखना ही पड़ेगा, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इधर की परफॉर्मेंस को वो काउंट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सबके सामने था, 85 रन से मैच अगला साल पक्का कर गया वो। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। अपना ये PSL खेलें और फिर आ जाए, इंटरनेशनल में चाहे ना करें वो कोई मसला नहीं। पाकिस्तान हारती तो हारती रहे, हमने वही खिलाने हैं। पहले जैसे 4-5 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं, वही लड़के खेल रहे हैं, बिल्कुल फिर वही आ जाएंगे। तो इससे बचना है, देखते हैं कैसे बचते हैं, क्या ये सिलेक्शन कमेटी क्या करती है। और अभी जो गेम है, अब देखना है पिंडीज किसको फेवर करती है। ओके। या कि चेस करने जाती है, या वो 160 से पहले आउट हो जाती है। अगर 160 से पहले आउट हो जाती है तो देखिए चेस की कोशिश तो करनी चाहिए ना, कि ताकि अपना टूर्नामेंट। कोशिश तो करेंगे वो, और वैसे तो क्रिकेट है, ऐसी बात बट हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनको भी, आके वही अप्रोच सामने रखनी पड़ेगी कि आओ और मतलब शॉट्स मारो। वो तो यही कोशिश करते हैं, हर बार आगे लगती नहीं है कोशिश, तो वो ये करते हैं। देखिए आज क्या होता है, आज आखिरी मैच है जी। आज कैसी क्रिकेट खेलते हैं उनके प्लेयर। पिछले मैच में कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेला था। वो लड़का ऐसा है कि उसने जब भी मौका मिला है उसने परफॉर्म किया है। टेस्ट में डेब्यू में उसने 100 कर दिया था, वनडे में भी उसने अच्छी इनिंग्स खेली थी। मैं हैरान हूँ ये कैसे इसको बच्चे को बाहर किया है, कामरान गुलाम को। अच्छा, कामरान को एग्जैक्टली। वो वनडे और टेस्ट में मेरी समझ से बाहर है, उसको कैसे बाहर किया है, क्या वो फर्स्ट क्लास में रन्स बनाते रहे उसने बेचारे ने स्कोर किए हैं। और फिर आगे उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू में सेंचुरी की है, जहाँ पे आपके सब बंदे फेल हो गए थे, उसने 100 किया आके। फिर वनडे में भी उसने रन्स किए हैं बाहर जाके भी। बिल्कुल। और वो कोशिश करता है रन्स करने की, ये नहीं कि टिक टिक अपना 50, वो आप कोशिश करता है, निकल के यूज करता है, फीट भी यूज करता है।
तो ऐसे प्लेयर्स को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मौके देने चाहिए। ऐसी टीम में जहां इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि जो नज़र आए कि हाँ जी बहुत क्वालिटी के प्लेयर हैं, वहाँ तो ऐसे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास सईद अनवर, इंजमामुल्लाह, ज़हीरबाज, जवेद मियाँदाद है, तो ठीक है जी, काम कलाम को रहने दें। मेरा ख्याल है जो आपके पास लॉट है, जितने बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है उनमें ये प्लेयर अच्छा प्लेयर है, इसको मौके देने चाहिए। आपने बिला वजह ऐसा मिडिल ऑर्डर लड़का बाहर किया। अभी सवेरा ने तौसीफ भाई जो बात की ना कि उनकी गेम प्लान में नज़र आया कि हाई रिस्क क्रिकेट खेली हैदराबाद ने, तो उनकी टीम सिलेक्शन में ये क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि जो हमने कल बात की थी कि अगर आपने इस तरीके की हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है और ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट खेलनी है तो साइम नहीं है फॉर्म में। साइम अयूब के ऊपर पाकिस्तान ने भी बहुत इन्वेस्ट किया, और अभी कामरान गुलाम की बात करें, बहुत कुछ करके डोमेस्टिक फाइनेंस बना के टीम से बाहर, साइम कुछ ना करके भी टीम का मुसलसल पार्ट। और अभी हम आगे देखेंगे अगर एक आधी सीरीज़ के लिए बाहर होंगे वही लड़के दोबारा टीम में आएंगे। तो आज वही सिलेक्शन का मेयार आपका कौमी टीम के लिए, वही आज हैदराबाद के अंदर भी हमने देखा कि आज डिजर्विंग प्लेयर शर्जील खान था। उमर देखो, ये तो प्रॉब्लम हमारी चल रही है, इसको तो कोई भी हम बैठ के यहाँ पे कहते ही रहेंगे, बाकी जो उन्होंने करना है, जो करना चाहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि साइम अयूब की आपने बात की, मेरा ख्याल है सज़ा होती है ना, एक सज़ा, तो उसको खिला के सज़ा दे रहे हैं कि भाई तुम खेलो, हम तुम्हें सज़ा दे रहे हैं। तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये है क्या हैरत की बात है, और फिर आप नीचे चलते चले जा रहे हो लेके उसको, और इस तरह तो आप, मुझे तो हैरत होती है कि क्यों शर्जील ने क्या किया हुआ है, शर्जील की क्या वजूहत हैं, क्यों नहीं खिला रहे उसको। मतलब आई मीन अगर आपको यही एटीट्यूड रखना था, फिर दूसरी बात हम इस पे आ जाते हैं कि उस्मान क्या बिल्कुल पक्के हो गए कि वो पिछला 100 करने के बाद जो है वो आन के जिस तरह का उन्होंने शॉट मारा से, कोई अगर ये बात कहता है कि ज़रूरत है और खेलना है ऐसा, भाई कोई गली मोहल्ले में थोड़ी हो रही, बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं यार, आप आन के इस तरह खेलते हो, फिर आने के बाद वो जो अगली बॉल पे जो आउट हुए, क्या है, मतलब कौन सी प्लानिंग है, क्या है? सी ठीक है, आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो सी भाई आपके वापस आते हैं। हाई रिस्क क्रिकेट जो है वो तो उन्होंने बैटिंग की, और हाई रिस्क फील्डिंग भी रावलपिंडी ने की है, उतने ही कैचेस, आसान कैचेस छोड़े बहुत ज़्यादा। फील्डिंग मैंने तो आपको एक दिन पहले भी कहा था, 1947 से चलते हैं। जिन लोगों ने ये शॉट डाला है, जब फील्डिंग की बात आती है ना, सबसे पहले यूसुफ मुस्कुराते हैं। ये अच्छी बात है कि देखिए फील्डिंग पे तनकीद नहीं करते। देखिए हम उनमें से थे जिनको क्रिकेट नहीं आती वो भी क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। इतने लोग बैठे होते हैं, एक मैच खेला, किसी ने आधा खेला हुआ, नॉन क्रिकेटर्स। नहीं आप लोग तो चलो बात समझ में आ रही है, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जितने भी आप जैसे लोग बैठे हैं ना एंकर, वो क्रिकेट की बात करते हैं, अप्रिशिएट भी कर दो। अच्छी, जैसे सवेरा ने उस दिन बात की, बड़ी अच्छी बात की, भाई अच्छी बात करें ना, ऐसी बात करेंगे कि जो समझ रहे हैं कि आप सईद अनवर, इंजमामुल्लाह से भी आगे निकल। नहीं, और मुझे लगता है कि नॉन क्रिकेटर्स को टेक्निकलिटीज में घुसने की जरूरत भी नहीं। आप लोग बैठे हैं ना टेक्निकलिटीज, जो भी आप जिसने क्रिकेट खेली है, अगर वो गलत बात कर रहा है तो आप लोग पकड़ सकते हैं कि भाई आप ये कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात करें कि जितनी ज़रूरत है। बाकी कोई आधा खेला हुआ है, कोई 2 खेला हुआ है, उसने इतना शॉट डाला होता है कि कोई लोग पूछ ही लेते हैं भाई इसने क्या खेला है, मैं तो बंदा कहते हैं रिकॉर्ड चेक कर लें, फिर जब देखते हैं कहते हैं भाई ठीक बोला, क्योंकि इसने कभी कुछ किया ही नहीं, अब बोलने पे ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी हम उस्मान की बात करें, फील्डिंग की, तो मेरी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इसलिए फील्डिंग पे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो फील्डिंग पे बात करते थे वो आज तक फील्डिंग ठीक करवा नहीं सके। कितने साल हो गए पाकिस्तान टीम को, हमेशा यही होता है। जो सेमीफाइनल था हमारा इंडिया में, उसमें कितने कैच छोड़े थे हम, उसके बाद फिर बैटिंग भी वैसी की हमने। मुझे लगता है कि फील्डिंग जो है ना, एक प्लेयर का इंडिविजुअल फेल होता है, वो प्लेयर खुद इम्प्रूव कर सकता है, वरना आप कुछ करवाते रहें, वो प्लेयर अगर नहीं करना चाहता। वो जॉन्टी रोड्स आया था हमें एक बार 2006, हमें इंग्लैंड जाना था, उससे पहले आया था 2 हफ्ते के लिए। इसने फील्डिंग करवाई, उधर हमने 15 से 20 कैच इंग्लैंड छोड़ दिए जाके जी। हम उसकी वजह से, कैचेस छोड़ने की वजह से टेस्ट सीरीज हार गए। इतने कैचेस। जॉन्टी वैसे अभी रिसेंटली जब पीएसएल के दौरान जॉन्टी का कसूर तो नहीं है,
कसूर तो हम लोगों का है। तो हमारी वुमेन्स टीम का भी एक सेशन लिया था उन्होंने फील्डिंग अच्छा। का, जब वो अभी पीएसएल के दौरान आए थे। तो मगर वही है, स्पेशल केसेस होते हैं, जिस तरह जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग थी, ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा उसमें हाथ होता है। बट तौसीफ साहब, जो हमारी एक पिछली डिस्कशन हो रही थी उस पर मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। हम कामरान गुलाम की अभी बात कर रहे थे, हम जिस तरह डोमेस्टिक में लड़के इग्नोर करते हैं। अभी लास्ट में हमें हसन खान खेलते हुए दिखे, जो कि अब एक फॉरेन प्लेयर हैं, यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कितना ब्रेन ड्रेन जो है वो क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है। आए दिन कोई ना कोई लड़का जो है वो छोड़कर जा रहा है, और यूएस क्रिकेट एक उनके पास अपॉर्चुनिटी है, या यूएई एक अपॉर्चुनिटी है जहां वो छोड़कर चले जाते हैं। यानी हम कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है, मगर ये टैलेंट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया भर को। अब ऐसा ही है, और आपने देखे जिनकी मिसालें क्या आपने दी कि वो दूसरी कंट्री से आन के खेल रहे हैं, उनको वहाँ मौके मिले, और ऐसा ही कुछ हुआ था। एक नहीं, मैं हमारे सामने साद अली भी था, और भी कई प्लेयर थे, हसन खान अंडर 19 का कप्तान था, और भी लोग थे कई ऐसे जो यहाँ से शिफ्ट हुए, और इसीलिए शिफ्ट हुए कि लग नहीं रहा, और लग यूं इसलिए नहीं रहा कि हमारा जो सिस्टम है वो एक उस पर नहीं चल रहा। हमारा जो है सिस्टम में अप्रोच पे बड़ा गेम चलता है। अप्रोच है, चाहे कोई भी हो, अप्रोच अगर उसकी तगड़ी आ जाती है तो वो फिर इसी तरह सिलेक्ट हो जाता है। 3 मैच खेलने के बाद जिस तरह के आपके वो विकेट कीपर अभी सिलेक्ट हुए, और इस तरह अगर आपकी कहीं से बहुत तगड़ा वो आ जाता है तो ठीक है, ऐसा ही है, चलाएं ऐसे ही, अगर ऐसे चल सकते हैं। अगर ठीक करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। ये तो बेकार की है, आप ट्रैक चेंज नहीं करेंगे तो आप बेकार बिल्कुल। और जिस पे हम अभी बात भी कर रहे थे सारा कुछ, कि आप मतलब ठीक है, आप आए, उस्मान आए, फेल हुए, काफी कुछ हुए, इतना देर जैसे साइन इतने देर खेलते रहे, ये भी लंबा काफी खेल गए, परफॉर्म ना करके भी जो है उस्मान खेले, लेकिन ठीक है, अच्छा है प्लेयर, लेकिन उसकी एक पोजीशन है खेलने की, यानी कि ओपन खेलता है वो भी। आप शर्जील की आप बात कर रहे हैं, वो भी ओपन खेलता है। तो ये अभी अगले साल से, अब मैं तो इतना आप कह सकता हूँ, वहाँ बीच में फ्लो मेरा टूट गया था उस वक्त, पता नहीं क्या वजह थी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अगले साल इसको दुरुस्त करने तो ज्यादा दुरुस्त पता नहीं करते हैं या नहीं करते, बहरहाल अगला मैच है उस पर अपनी पोजीशन बेहतर करना है। मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, सेकंड नंबर पर टीम कौन सी आएगी वो उस मैच में फैसला होगा। उस हवाले से बात करेंगे, प्रेडिक्शन भी हासिल करेंगे, और इस मैच के हवाले से तो बात होगी ही। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आज के दूसरे मैच के हवाले से बात की थी, और पहली विकेट इस दौरान ये खबर आई है कि वो गिर चुकी है, और शाहजेब आउट होने वाले बैटर हैं। यूसुफ भाई, पहली विकेट गिर गई है हैदराबाद की जो बॉलिंग पे, और रावलपिंडीज़ ने पहला नुकसान उठा लिया। शाहजेब नौजवान बल्लेबाज है, अच्छा खेलते हैं, आप हमेशा से मोतरिफ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन आउट भी किया गया ये सीज़न में, अगले मैच से पहले बात से आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ऐसे नौजवानों के लिए हमें क्या प्लान्स होने चाहिए हमारे? अरे मेरा ख्याल इस टीम में उसके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई है। कभी पहले तो उसको खिलाया ही नहीं, फिर खिलाया एक मैच में, फिर उसको फिर बाहर बिठा दिया। आज आखिरी मैच है जहाँ पहले ही इतनी ज़्यादा हार मिली हुई है, वहाँ किसी नौजवान को इस तरह करना, उधर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। उसका भी जो गेम प्लान है, सारी चीज़ें हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आएंगी आपको, वो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। इस तरह की जो टीम परफॉर्मेंस देती है उसमें पूरी टीम की बस हुई होती है, और कैप्टन की तरफ से कोई सपोर्ट नज़र नहीं आई सीनियर्स जूनियर्स के लिए। ना उन्होंने ख़ुद कोई कुर्बानी देने की कोशिश की कि अगर मेरे से नहीं खेला जा रहा, चलो यंगस्टर को मौका दे देते हैं। कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। जहाँ बड़े कुर्बानी नहीं दे सकते वहाँ कभी भी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, कभी भी टीम खड़ी नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े अफसोस की बात है हमारे पाकिस्तान के लिए कि हम ऐसे बड़े नहीं आ सके कि जो यंगस्टर के लिए कुछ कर सके। 20 साल का बच्चा, आप उसको इन एंड आउट उस पे किए जा रहे हैं। 2 मैचेस अभी तक उसने खेले, या आज तीसरा मैच PSL में खेल रहे, तो ऑब्वियसली फिर आपने कॉन्फिडेंस तो आप वैसे ही शाटर कर रहे हैं कि यंगस्टर का। बट क्या आज इस्लामाबाद और मुल्तान में से किसका कॉन्फिडेंस शाटर होगा? कौन वो दूसरे नंबर की प्लेस पे आपको लगता है कि बुर्जुमान होगा? इसलिए बिकॉज फायदा होगा, उनको 2 चांसेस मिलते हैं, उनको क्वालिफायर और एलिमिनेटर दोनों खेलने का ऑप्शन मिलता है। इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान, योर टीम। मेरा ख्याल है अच्छी गेम होगी, दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। मुल्तान बेहतर क्रिकेट खेली ओवरऑल इस्लामाबाद से। मेरी टीम तो मुल्तान ही होगी, ठीक। मैं मुल्तान को कहूँगा। तौसीफ भाई, आपकी टीम?
मिलने वाली बात भी है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस्लामाबाद पे मैं जाऊँगा, इस्लामाबाद। ऑलराइट, इस्लामाबाद, सवेरा। ओके। यहाँ दो अलग अलग हो गए हैं, तो सवेरा इसका आपकी मतलब ये कि आई गो विद मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान के साथ मैं जाना चाह रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तौसीफ भाई के साथ भी चला जाऊँ। हाँ। तो मेरे एक तरफ जो है ना, अच्छा मेरी सपोर्ट मुल्तान के साथ आजकल है। जीत रहे हैं तो नहीं, वो जीत रहे हैं ये आजकल, इतनी इसीलिए मैं सोचा। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है भाई, सीधे सीधे टीम बताएं। हाँ, आधी आधी कर लें, आधी आधी, एक ही बात है, फर्क तो कोई पड़ता नहीं। मैं फिर आज तौसीफ भाई के साथ जाऊँगा। फिर तौसीफ भाई इंशाल्लाह जीतेंगे आज। हालांकि मेरी ख्वाहिश में मुल्तान थी दूसरे पे, लेकिन चले कोई नहीं, आपके लिए। बट ये कि लास्ट परफॉर्मेंसेस दोनों टीम्स की अच्छा बहुत गेम होनी चाहिए। दोनों अच्छी क्रिकेट खेले हैं। मुल्तान ओवरऑल शुरू से बेहतर क्रिकेट खेल रही है, लेकिन आखिरी एक गेम जो है इस्लामाबाद अच्छा खेली है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये गेम ऐसी है कि इसमें प्रेशर भी होगा, क्योंकि आपने दूसरे नंबर पे आना है और दूसरे नंबर वाले को एज होता है। तो एक गेम हार भी जाए तो उनको फिर भी मौका है। Exactly. तो इसमें प्रेशर होगा। देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा प्रेशर हैंडल करती है। मैंने तो मुल्तान ले ही ली है, क्योंकि मुझे उनकी जो टीम वर्क है वो मुझे अच्छा लग रहा है, और जो बाहर मैनेजमेंट बैठी है वो भी एक सेटल मैनेजमेंट है, नज़र आ रहा होता है कुछ चीज़ें करते हुए। अंदर कप्तान जो है वो भी बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने एक दो अपनी जो टीम है उधर की ऑस्ट्रेलिया की, पर्थ की, उसको भी जितवाया हुआ है। सीनियर प्लेयर स्मिथ जो कि T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन कमाल अपनी टीम के लिए खेल रहा होता है। अच्छे स्ट्राइक रेट से वो कोशिश करता है खेलने का। खेल वो भी अजीब तरीके से रहा होता है, जैसे हमारा उस्मान खेल रहा होता है, लेकिन वो चूँकि रन्स भी करते हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी वो बड़ा नाम है इस टाइम। जो रूट और विलियमसन के बाद अगर कोई अच्छा बैट्समैन मुझे लगता है तो टेस्ट में वो है। तो उसका जितना भी कहा जाए कि उस टीम के बारे में वो कि वो बेहतर सेटल टीम है, बिल्कुल। हार जीत अपनी जगह है। तो इट इज नॉट जस्ट मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इट इज अरफात मिन्हास वर्सेस समीर जाते मिन्हास। जाते ये तो जी, बता जाएं कि रिजवान ने ओपन किए नहीं किया है तो किया भाई किया open, वो बिल्कुल तो ओपन किया। सवाल वो ही नहीं था वहीं जमे हुए बुर्जमान है और इस वक्त जो है वो 16 रन्स बना चुके हैं। एक एज पे कीपर के पीछे से इनसाइड एज पे चौका हुआ, एक फ्री हिट पे चौका हुआ और एक अब बाउंड्री मारी है। तो इस तरीके से 16 रन बने। बहरहाल कोई बहुत अच्छी शॉट नहीं मिली अभी तक हमें देखने को। रात जिससे मुलाकात होगी तब तक हैदराबाद वाले मैच का फैसला भी हो चुका होगा। रात दूसरे मैच के वाले से भी बात होगी, क्योंकि उसका नतीजा भी आ चुका होगा। यूसुफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, तौसीफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।